हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात कर रहे हैं एस्टीमेट ऑफ सेप्टिक टैंक की। आप सभी लोग जानते हैं सेप्टिक टैंक क्या होता है। जहां भी सीवरेज सिस्टम नहीं होता है, यानी कि जहां कंबाइंड सिस्टम नहीं होता है, वहां सेपरेट सिस्टम का हम यूज करते हैं सीवेज डिस्पोजल के लिए। तो आपके घरों में जो भी ह्यूमन वेस्ट निकलता है उसको कंपोस्ट करने के लिए एक टैंक बनाया जाता है जिसको हम सेप्टिक टैंक कहते हैं, जिसमें नाइट सॉइल और वाटर जाकर डिकम्पोज्ड होता है और वहीं पर वो रहता है और वो वहां जाके उसका डिकम्पोजिशन का प्रोसेस होता है। सेप्टिक टैंक की डिजाइन आप लोगों ने पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में पढ़ी होगी, या अभी आपको ड्राइंग में भी आपने इसका ड्राइंग सेप्टिक टैंक का ड्राइंग बनाया होगा। आज हम उसी ड्राइंग की सहायता से सेप्टिक टैंक का किस तरह से एस्टिमेशन किया जाता है वो देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम दो प्रॉब्लम कवर करेंगे। एक बड़ी ही बेसिक सी प्रॉब्लम है जिससे कि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह से बेसिक प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं, और फिर हम एक थोड़ी बुक की कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को लेंगे। कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, केवल मैं हर बार हर वीडियो लेक्चर में आपसे एक ही बात कहता हूँ कि एस्टिमेशन के लिए सबसे प्राइम रिक्वायरमेंट है कि आपको ड्राइंग की स्टडी करते आना चाहिए। यदि आप ड्राइंग की स्टडी नहीं कर सकते हैं तो आपको हमेशा एस्टिमेशन करने में प्रॉब्लम होगी। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग ड्राइंग को बड़े ही ध्यान से पढ़ते हैं। तो एस्टिमेट जो हम सेप्टिक टैंक का आज पढ़ने वाले हैं, इसमें हम दो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। एक बेसिक प्रॉब्लम है और एक बुक का प्रॉब्लम है। तो चलिए शुरू करते हैं एस्टिमेट ऑफ सेप्टिक टैंक। तो एक प्रॉब्लम है, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, मैं पढ़कर बताता हूं। अ सेप्टिक टैंक हैविंग इंटरनल डाया internal dimension 2.5 meter into 5 meter and depth is 2 meter, 15 centimeter thick cement concrete in bed with 10 centimeter projection all around. If thickness of wall is 20 centimeter, then calculate the following. क्या कह रहा है वो कि एक सेप्टिक टैंक है जिसकी इंटरनल डायमेंशन 2.5 मीटर बाई 5 मीटर है एंड डेप्थ इज 2 मीटर, जिसका 2 मीटर डेप्थ है। इंटरनल, ये वर्ड इंटरनल का ध्यान रखिएगा। 15 सेंटीमीटर थिक सीमेंट कंक्रीट इन बेड, बेड में जो है वो 15 सेंटीमीटर की थिक सीमेंट कंक्रीट की हुई है, जिसके प्रोजेक्शन 10 सेंटीमीटर ऑल अराउंड निकले हुए हैं। इफ द थिकनेस ऑफ वॉल इज 20 सेंटीमीटर, थिकनेस ऑफ वॉल कितनी है 20 सेंटीमीटर, देन कैलकुलेट, निम्नलिखित को कैलकुलेट करें। पहला, अर्थवर्क इन एक्सकवेशन। दूसरा, सीमेंट कंक्रीट इन फाउंडेशन 1:3:6, brick masonry, number of cement bag and bricks required inside plastering। तो चलिए अपन देखते हैं कि किस तरह से इसको किया जाता है। तो ये जो मैंने क्वेश्चन पढ़ा, ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्वेश्चन मैंने एक ड्राइंग तैयार की। वो आपको भी तैयार करना पड़ेगी क्वेश्चन पढ़ के। क्वेश्चन पेपर में ड्राइंग नहीं आती है, केवल क्वेश्चन आता है और उस क्वेश्चन को पढ़कर आपको ड्राइंग बनानी होती है, एक रफ स्केच करना होता है जिससे कि आप आसानी से एस्टिमेशन कर सकें। तो ये मैंने एक इसकी ड्राइंग बनाई है, ये देखिए। ये आपकी स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है, ये मैंने अपने हाथ से एक रफ ड्राइंग बनाई थी। तो क्या कह रहा है कि इंटरनल डायमीटर 2.5 मीटर बाई 5 मीटर, 20 सेंटीमीटर की चारों ओर वॉल है, ये 20 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर का प्रोजेक्शन है, ये आपको दिखाई दे रहा है 10 सेंटीमीटर का ये प्रोजेक्शन है। हाइट कितनी है, ये 2 मीटर है। ओके, ये एरो थोड़ा सा क्या हो गया है कि इसको एडजस्ट कर लेते हैं अपन एरो को। तो ये एरो जो है ये 2 मीटर की डेप्थ को दिखा रहा है और ये 15 सेंटीमीटर जो है आपका बेड की थिकनेस है। तो ये आपके सामने ड्राइंग है। इस ड्राइंग से हम अब क्या करने जा रहे हैं, एस्टिमेट करने जा रहे हैं। तो चलिए, अर्थवर्क इन एक्सकवेशन, लेंथ कितनी होगी, लेंथ यहां से देख लीजिए, 5, 0.2, 0.2, 0.1, 0.1। टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, ये 5.6, 0.2, 0.1, 0.2, 0.1। कैसे, फिर से देखिए, 5 मीटर, 0.2 ये, 0.2 ये, 0.1 ये, 0.1 ये। इसी तरह से विड्थ में क्या होगा, 2.5, 0.2 ये, 0.2 ये, 0.1 ये और 0.1 ये। ठीक है ना।
प्रोजेक्शन के दोनों तरफ के प्रोजेक्शन 10 सेंटीमीटर के, ब्रिक वॉल की थिकनेस 20 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो गया आपका टोटल लेंथ 0.1 प्लस 0.2 प्लस 2.5 प्लस 0.2 प्लस 0.1, यहाँ पर ये लिखा हुआ है। सो ये लेंथ हो गई 5.6, विड्थ हो गई 3.1, डेप्थ की बात करें हम, डेप्थ है हमारी 2 मीटर और ये 15 सेंटीमीटर और तो 2.15, तो डेप्थ हो गई 2.15। क्वांटिटी एक नंबर सेप्टिक टैंक है 1, 5.6 3.1 इंटू 2.15 इज इक्वल्स टू 37.324 क्यूबिक मीटर। ये तो आपने कैलकुलेट किया है, पर आपको ये सारी क्वांटिटी डिटेल्स ऑफ मेजरमेंट में लिखना है। तो ये मैं आप समझ गया हूं कि आप लोग डिटेल्स ऑफ मेजरमेंट में इसको लिख लेंगे। अब बात करते हैं हम सीमेंट कंक्रीट इन फाउंडेशन 1:3:6, लेंथ वही रहेगी, विड्थ वही रहेगी, केवल डेप्थ चेंज हो गई। डेप्थ कितनी बची है? सिर्फ 15 सेंटीमीटर, इसलिए यहाँ पर डेप्थ चेंज हो गई 15 सेंटीमीटर। सो 1 5.6 3.1 इंटू 0.15 तो 2.604। एक्सकावेशन है 37 क्यूबिक मीटर और 2.6 क्यूबिक मीटर क्या है आपकी कंक्रीट। अब ब्रिक मैसनरी, लॉन्ग वॉल, आप लोग फर्स्ट एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग में जब भी आपने हाउस का मेजरमेंट करना सीखा था, एस्टिमेशन सीखा था, तो लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड आपने पढ़ा था। बिल्डिंग एस्टिमेशन में ये चीज आपको बताई गई थी। तो अब लॉन्ग वॉल कितनी हो जाएगी? तो ये लॉन्ग वॉल है, एक बार हम इस पूरी वॉल को ले लेते हैं, एक बार इसकी इतनी छोटी सी ले लेंगे, बस तो हो जाएगा। तो ये 5.4 और ये हो जाएगा 2.5 का 2.5। लॉन्ग वॉल टू वॉल्स है, लॉन्ग वॉल, एक लॉन्ग वॉल ये है और एक लॉन्ग वॉल ये है। 2 5.4.2 5.4 कहाँ से आया? हमने ये पूरी ले ली वॉल, ये पूरी वॉल ले ली, एक ये पूरी वॉल है, ये वाली वॉल हमने पूरी ले ली। सो 5.4 इंटू 2 इंटू 0.2, हाइट कितनी है? 2 मीटर की है, 4.32 क्यूबिक मीटर। शॉर्ट वॉल 2, शॉर्ट वॉल कितनी है? 2। अभी कितनी बची? आपने पहले इसको ले लिया, तब केवल आपको इसको बस लेना है। सो 2 2.5 0.2 विड्थ है और 2 मीटर हाइट है, 2 नंबर्स हैं और ये 2 हाइट है। सो 2 क्यूबिक मीटर, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 6.32 क्यूबिक मीटर आपकी ब्रिक मैसनरी आ गई। अब बात करते हैं नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स एंड ब्रिक रिक्वायर्ड। तो इन सीमेंट कंक्रीट ड्राई वॉल्यूम, वेट वॉल्यूम है 2.604, कहां से आया 2.604? यहां से आया, क्वांटिटी से 2.604। और अब ये कितना आया लॉन्ग वॉल से? 4 पॉइंट सॉरी, यहाँ पर ड्राई वॉल्यूम कितना आया 2.604, इसमें 1.52 का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको ड्राई वॉल्यूम मिल गया। तो ये कितना हो गया? 3.958 क्यूबिक मीटर। अब क्वांटिटी ऑफ मटेरियल निकालना है हमको, तो 3.958 और रेशियो का हमने इसमें डिवाइड कर दिया, तो 1 + 3 + 6 तो 0.3958। ये मैंने इतनी अधिक डिजिट तक इसलिए लिया है जिससे कि एक्यूरेसी हमारी मेंटेन्ड रहे। सीमेंट, एक सीमेंट बैग में, एक क्यूबिक मीटर में कितने सीमेंट बैग्स आते हैं? 30, तो हम 30 का मल्टीप्लाई कर दिया। सो 11.87 से 12 नंबर ऑफ बैग्स। सैंड 1:3, 1 पोर्शन सीमेंट, 3 पोर्शन सैंड एंड 6 पोर्शन ऑफ एग्रीगेट। तो सैंड कितना हो गया? 0.3958 into 3, so 1.1874 cubic meter. Aggregate 0.3958 into 6, so 2.374 cubic meter. तो इस तरह से आपने ये क्वांटिटी निकाली। अब ब्रिक्स, ब्रिक आपकी कितनी आई थी? 6.32, एक क्यूबिक मीटर में 500 ब्रिक्स आती है। सो 6.32 में कितनी आएंगी? 3160, 3160 ब्रिक्स। तो हमने सारी ब्रिक की क्वांटिटी निकाल ली। प्लास्टरिंग इनसाइड, वापस ड्राइंग पर चलें। अंदर अंदर प्लास्टर होना, यहाँ प्लास्टर होगा, यहाँ प्लास्टर नहीं होगा, ऊपर होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जहां कहीं भी कंक्रीट होती है उसके ऊपर प्लास्टर नहीं किया जाता है, और किया भी गया है अगर फिनिश अच्छी नहीं है तो उसका पेमेंट नहीं किया जाता है। सो हमने माना कि 12 सेंटीमीटर 12 mm थिक है प्लास्टर। लॉन्ग वॉल हमारी 2x5x2, अंदर अंदर दो वॉल है, अंदर होगा 2x5,
शॉर्ट वॉल 2.5, 2 into 2.5 into 2, 10 square meter. Bottom 1 into 2.5 into 5, 12.5 square meter. बॉटम का होता नहीं है, लेकिन मैंने करके बताया है कि कैसे किया जाता है। क्योंकि अगर बॉटम में आपने कंक्रीटिंग की हुई है तो आपको प्लास्टर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सेप्टिक टैंक में कई बार स्लोप देने के लिए और वाटर प्रूफ्ड बनाने के लिए हम प्लास्टर करते हैं, इसलिए मैंने बॉटम का पोर्शन आपसे किया कवर किया है। लेकिन हर जगह कंक्रीट के ऊपर प्लास्टर का पेमेंट किया नहीं जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। टोटल क्वांटिटी निकल आई कितनी, 42.5 स्क्वायर मीटर। तो इस तरह से आपने सारी क्वांटिटीज निकालनी है। इन सारी क्वांटिटीज को आप क्या करेंगे, इन सारी क्वांटिटीज को आप डिटेल्स ऑफ मेजरमेंट फॉर्म में फिलअप करेंगे और अपने नोटबुक में नोट करेंगे। और यही तरीका है एस्टिमेट करने का। तो ये बड़ा बेसिक सा प्रॉब्लम था जो मैंने आपको समझाया, और आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। तो अब अपन प्रॉब्लम लेते हैं अलग, जो बुक का प्रॉब्लम है। एस्टिमेट ऑफ सेप्टिक टैंक फॉर 25 यूजर्स। Prepare a detailed estimate of a septic tank with soak pit for 25 users from the given drawing figure 10.1। ये बुक का प्रॉब्लम है, बीएन दत्ता साहब की बुक से प्रॉब्लम मैंने स्कैन किया हुआ है। Septic tank shall be first class brickwork in 1:4 cement mortar. The foundation and floor shall be of 1:3:6 cement concrete. Inside of septic tank shall be finished with 12 cement plaster, and floor shall be finished with 20 cement plaster with 1:3 mortar mixed with standard water proofing compound. Upper and lower portion of soak pit shall be second class brickwork in 1:6 cement mortar, and middle portion shall be of dry brickwork. Roof covering slabs and baffle walls shall be precast RCC. The length of the connecting pipe from latin sheet may be taken as 3 meter. Assume suitable rates। उन्होंने सारा डिस्क्रिप्शन दे दिया है, इसको बार एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। जो भी स्पेसिफिकेशन होते हैं, आप सभी जानते हैं स्पेसिफिकेशन क्या होता है किसी आइटम का, सारे स्पेसिफिकेशन यहाँ लिखे हुए हैं। इसमें इंपॉर्टेंट है ड्राइंग का। ये जो आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर ड्राइंग, ये ड्राइंग बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये सेप्टिक टैंक है, ये इसका सोक पिट है। ये सेप्टिक टैंक का प्लान है, ये सोक पिट का प्लान है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 3 मीटर लिखा भी है, ठीक है ना। तो चलिए अब अपन इसको शुरू करते हैं। इस ड्राइंग को बहुत अच्छे से रीड करते आपको आना चाहिए। अगर आप इसकी ड्राइंग रीड नहीं करेंगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। ये दिखने में बड़ी कठिन है पर बड़ी सिंपल सी है ड्राइंग। ये देखिए यहाँ स्लोप है, अपन ने जो प्रॉब्लम सॉल्व किया था उसमें स्लोप नहीं बनाया था, मैंने जानबूझकर, जिससे कि आपको आसानी रहे। पर अब यहाँ पर मैं उसको एक्सप्लेन आपको करूंगा कि स्लोप दिया जाता है, जिसमें कि एक जगह आकर चीजें, नहीं तो क्या है वो भर जाएगा, वो भरे नहीं, इसलिए एक स्लोप यहाँ पर नीचे की तरफ दिया जाता है, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं अपन प्रॉब्लम। अर्थवर्क इन एक्सकवेशन सेप्टिक टैंक। एक नंबर कितना खोदेगा, एक नंबर ही खोदेगा। कितना है, ये इसकी लेंथ निकालिए आप। ये देखिए 2 मीटर ये है, फिर 0.2, ये टोटल यहाँ से दिख रहा है 40 है ना। 20 सेंटीमीटर की वॉल है, फिर 30 की है, फिर 40 की है, तो अधिकतम कितनी है 40। सो 2.4 इस तरफ और 0.4 इस तरफ, तो होगा 2.8। ये हो गया 2.8। अब हाइट, ये दिख रहा है आपको हाइट, ठीक है ना। सॉरी विड्थ, पहले विड्थ की बात करें, 90 और 0.4 इस तरफ और 0.4 इस तरफ, तो कितना हो गया 9.4 और 0.4 1.7, ये हो गया 1.7। अब हाइट की बात करें, हाइट हाइट कितना है 130, 140 और 30 कितना हो गया 170, 170 और 20 190। और आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ से थोड़ा सा उठा हुआ है, तो यहाँ पर अगर इसको 0 मानूं मैं और यहाँ पर 10, तो इसका एवरेज लेंगे तो 0 + 10/2 यानी कि 5। तो ये जो बीच का उठा हुआ पोर्शन है, इसका हमने एवरेज ले लिया। ये 0 होगा, ये 20 के लेवल पर है, और ये हल्का सा उठा हुआ है 10 सेंटीमीटर का। तो ये क्या हो गया 30 + 140 170। इसमें ये 5 और जोड़ेंगे हम, कितना हो जाएगा ये 175 और 20 195 यानी कि 1.95। तो ये हो गया आपका 1.95, ठीक है ना। एवरेज थिकनेस 10 + 2/2, 5 यहाँ लिखा भी है। अब
सोक पिट की बात करते हैं। ये बात किसकी की हमने? सेप्टिक टैंक की है। अब हम सोक पिट की बात करेंगे। सोक पिट पर आते हैं। सोक पिट सर्कुलर होता है, ठीक है ना। इसका कितना दिख रहा है? 100 सेंटीमीटर डाया, 20 प्लस 15 प्लस 15 कितना हो गया? 30 और 50, 1.5 इस तरफ, 0.5 इस तरफ और 0.5 इस तरफ, कितना हो जाएगा? 2। 0.5 इधर पर और 0.5 इधर पर, तो 1 प्लस 0.5 और 0.5 तो हो गया 2। ये देखिए 2 का स्क्वायर, तो पाई बाई 4 डी स्क्वायर, डायमीटर हो गया टोटल 2। हाइट कितनी है? ये दिखाई दे रहा है हमको, हाइट है 3 मीटर। 2.5 250 ये दिखाई दे रहा है, और 50 ये दिखाई दे रहा है। तो कितनी हाइट हो गई इसकी? टोटल हाइट इज 3 मीटर। ओके, सो हाइट इज 3 मीटर, मल्टीप्लाई कर दिया। सोक पिट का लोअर पोर्शन, अब ये क्या है? आपने इतने बस की अलग क्वांटिटी निकाली, पर ये छोटा सा जो है इसको भी तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसका डायामीटर ज्यादा नहीं है। सोक पिट ऐसा है, फिर अंदर नीचे की तरफ जाके वो सकरा भी है। तो ये नीचे 20 सेंटीमीटर का जो है, तो पाई बाई 4, ये कितना डिस्टेंस है? ये 20 है, इधर ही तक आना है, तो 0.2 और 0.2 हो गया 1.4। सो पाई बाई 4, 1.4 का स्क्वायर डिवाइडेड पाई बाई 4 इंटू 1.4 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 0.2, ये 0.2 है। इस 0.2 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, सो ये हो गया 0.3। ये क्वांटिटी आप जाते जाते जाएंगे मल्टीप्लाई करके, और ये सारी क्वांटिटी इनको जोड़ दिया, तो ये आपको क्या मिल गई? अर्थ वर्क की क्वांटिटी मिल गई। दूसरा आइटम हमारा सीमेंट कंक्रीट फ्लोर एंड फाउंडेशन, ठीक है ना। अब आइए देखिए, सीमेंट कंक्रीट लेंथ यही 4.8, सॉरी 2.8, ब्रिथ 1.7, और कंक्रीट कितनी है? 20 की है, ये 20 है, तो ये कितना हो गया? 20.2। स्लोपिंग के लिए कितना है? अंदर ही अंदर जो स्लोपिंग करा, स्लोपिंग रूफ है 2 इंटू 0.9, 2 इंटू 0.9 इंटू 0.05, 0.05, यानी कि 5 सेंटीमीटर का जो था ये स्लोप, इसके कारण जो अंदर का किया गया है एडिशनल, उसको लिया गया है। तो इन दोनों की क्वांटिटी निकाल दी, सो कितना हो गया? 1.04 क्यूबिक मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है? फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क 1:4 सीमेंट मॉर्टर इन सेप्टिक टैंक, लॉन्ग वॉल। वापस आइए, ये लॉन्ग वॉल 2 रहेंगी, शॉर्ट वॉल 2 रहेंगी। लॉन्ग वॉल फर्स्ट स्टेप 2 नंबर्स 2.6, 30 सेंटीमीटर की वॉल है। अधिकतम वॉल कितने की है? 30 सेंटीमीटर की है, ये 30 की दिख रही है ड्राइंग में। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको ड्राइंग रीड करते आए। अगर आप ड्राइंग रीड नहीं कर पाएंगे तो प्रॉब्लम होगा। तो ये 30 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो ये 30 सेंटीमीटर का इस तरफ और 30 सेंटीमीटर का इस तरफ, तो 2.6। ये देखिए 2.6, 30 सेंटीमीटर की विड्थ है। हाइट कितनी है? ड्राइंग में दिख रहा है 30 सेंटीमीटर की, 60 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है। तो ये 60 सेंटीमीटर की हाइट है, मल्टीप्लाई कर दिया। सेकंड स्टेप कितने का है? 20 सेंटीमीटर वॉल का है, तो ये जाएगा 2.2, 2.4 सॉरी 2.4, 20 सेंटीमीटर इस तरफ और 20 सेंटीमीटर दूसरे तरफ, 0.2। इसकी हाइट कितनी है? ये देखिए, इसकी हाइट 20 सेंटीमीटर की हाइट कितनी है? इसकी हाइट हमको रीड करने के लिए आपको ये देखिए कितना दे रखा है, यहाँ से लेके यहाँ तक की हमको ये निकालना है। टोटल है 140 में से 60 गया, ये 60 इधर तक है, और कितना 170 में से 60 गया, ठीक है। सो ये हाइट आ जाएगी इसकी। ये इसकी हाइट कितनी है? 1.15। कैसे आई 1.15? यहाँ देखिए, ये वाली हाइट चाहिए हमको। ये हाइट कैसे मिलेगी? हमारी टोटल हाइट कितनी है? 195, सॉरी 140, 140 में से 60 गया, बचा 80, 80 में से 15 ये वाला ऐड हो गया, तो कितना हो गया? 91.15। तो ये वाली ड्राइंग का आप ध्यान रखिएगा, इधर पर यहाँ पर इसकी आपको ध्यान रखना है। हम बात कर रहे थे ये 1.15 हाइट की, कैसे आई 1.15? 20 सेंटीमीटर की देखिएगा इधर, ये टोटल कितना है? 140 है, ठीक है। 140 और ये इसका 5 हमको लेना पड़ेगा, कितना हो जाएगा? 145।
क्योंकि ये इसका एवरेज लेना पड़ेगा ना, 60 तो यहाँ से है, सो ये 40 ऊपर तक का है, तो ये 5 का हमने यहाँ की डिस्टेंस ले ली, तो कितना हो गया 145। 145 में से ये 60 गया, कितना बचा 85। सो 85 यहाँ से, मतलब 85 में हम 30 और ऐड कर देंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 85 और 30 115, यानी 1.15। ये हाइट समझ में आई आपको, ये 1.15 हाइट हो गई। अब शॉर्ट वॉल्स के लिए, शॉर्ट वॉल्स अंदर ही अंदर रहेंगी, 2.9, 0.3 और 0.6 सेम रहेगा, केवल केवल ये लेंथ चेंज हो जाएगी। सेकंड स्टेप में 2.9, 0.2, 1.15, 0.42, जो लॉन्ग वॉल के लिए ली थी हमने ये, और ये अब शॉर्ट वॉल अंदर ही अंदर के लिए ले ली। अब सेकंड क्लास ब्रिक वर्क इन 1:6 mortar, सीमेंट mortar इन सोक पिट, ठीक है, अपर पोर्शन, वापस आइए, ये अपर पोर्शन है, ये देखिए, ये अपर पोर्शन में सोक पिट के लिए रखा गया है, अपर पोर्शन की बात कर रहा है वो। सो अपर पोर्शन पाई बाई पाई इंटू डी, क्या पेरीफेरी मल्टीप्लाइड बाई विड्थ इंटू हाइट। पेरीफेरी कितना हो गया, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकाला इसका अपर पोर्शन का, ये 20 है, 20 है, सेंटर टू सेंटर कितना हो जाएगा, आधा इधर आधा इधर, सो 1.2, ठीक है ना। और 1.2 के बाद 1.2 विड्थ कितनी है 0.2, और इसकी हाइट कितनी है 0.5। इसके लिए आपकी जो हाइट है ये कितनी है 0.5। ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हो गई, ये ब्रिक मैसनरी इधर पे, और ये कितना हो गया अपर पोर्शन के बाद, ये 0.5 हाइट है इसकी। और छोटी सी ब्रिक मैसनरी यहाँ पर है, ये मैसनरी नहीं है, ड्राइंग में यहाँ पर क्या है, ये ड्राई रबल्स भरे जाते हैं, उनका हम अलग से एस्टिमेट करेगा, ये ब्रिक एग्रीगेट्स है, ठीक है ना, ये कोर्स एग्रीगेट, कोर्स सैंड भरी जाती है, ठीक है ना, ये ब्रिक एग्रीगेट्स भरे हुए हैं। पर वॉल कहाँ बनी हुई है, ये बनी हुई है, वॉल का सिंबल सिर्फ ये है, तो कितना हो गया 1.2 और ये 0.5, ठीक है ना। सो पाई इंटू डी, पाई इंटू 1.2 इंटू 0.2 और 0.5 की हाइट है, ये 0.5 की हाइट है। अब लोअर पोर्शन है 0.2 का, सेम टू सेम रहेगा, केवल हाइट चेंज हो जाएगी। सो पाई डी इंटू 0.2 इंटू हाइट लोअर पोर्शन की हो गई, इनको मल्टीप्लाई किया, इतने स्क्वायर मीटर, इतने क्यूबिक मीटर आपकी ब्रिक मैसनरी आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैंने अपनी कॉपी में से कुछ लिखा था, इसलिए उसको कॉपी किया है, क्योंकि यहाँ से आप लोगों को बताने में यह है कि बुक का सही नहीं आ रहा था। तो फिफ्थ आइटम है सेकंड क्लास ड्राई ब्रिक वर्क इन सोक पिट, ठीक है ना। अब सोक पिट में हमको ब्रिक वर्क निकालना है, ये सोक पिट का जो ब्रिक वर्क है, ड्राई ब्रिक वर्क, वो हमको निकालना है, जो ये किया गया है ड्राई ब्रिक वर्क, हमने वो निकाल लिया है, ड्राई ब्रिक वर्क ये है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, हम टोटल में से ये बीच वाला पोर्शन घटा देंगे, देखिए कैसे किया हुआ है, पाई बाई 4 डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर। तो पाई बाई 4 ये कितना है 1.4 हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल 1.4 हो गया, उसमें से 1 घटा देंगे तो हमको ये वाली चीज की पेरीफेरी एरिया मिल जाएगा, पाई बाई 4 डी स्क्वायर से मल्टीप्लाइड बाई हाइट। सो 1.4 हो गया टोटल माइनस 1 का स्क्वायर, हाइट कितनी है इसकी 2.5, ये देखिए 250 दिख रहा है ड्राई का, ये ड्राई का, ये पूरा हो गया 1.4, 1.4 में से 1 माइनस कर दिया ये वाला, और क्या बचेगा, सिर्फ ये वाला बचेगा। हाइट कितनी है इसकी 2.5, ये देखिए हाइट है इधर पे 2.5। प्रीकास्ट आरसीसी वर्क रूफ स्लैब ऑफ सेप्टिक टैंक, ठीक है ना। प्रीकास्ट आरसीसी वर्क की बात कर रहे हैं, जो कि इधर पे रखा हुआ है पूरा, ठीक है ना। तो ये कितने बाई कितने का है, ये 2.4 पर रखा है, 2.4, ये कितना हो जाएगा 1.3, 9 और 4 13, ठीक है ना, 40 सेंटीमीटर ये है, तो कितना हो गया, ठीक है, ये आ गई आपकी 2.4 इंटू 1.3, इस रूफ स्लैब की बात हो रही है, इधर से लेके जो इधर तक रखा गया है, ठीक है ना। सो 20 इधर 20 इधर, इधर पे भी 20 इधर, इधर पे 20 इधर, सो 2.4, और ये 9 और 2 11, 2 13, ठीक है ना। सो 1.3
3, थिकनेस कितनी है, थिकनेस उस पर लिखी हुई है 7.5 सेंटीमीटर आरसीसी स्लैब, ठीक है ना। तो ये 7.5 का हो गया 0.075, तो इसकी क्वांटिटी निकल आई। रूफ स्लैब ऑफ सोक पिट, सोक पिट का देखिए आप, सोक पिट पर ये रखा हुआ है, कितना हो जाएगा 1.4 पाई बाई 4, 1.4 का स्क्वायर, चूंकि वो सर्कुलर है, मल्टीप्लाइड बाई 0.75 जो उसकी थिकनेस है, तो इसकी क्वांटिटी निकल आई। बेफेल वॉल इन सेप्टिक टैंक, कितनी है बेफेल वॉल, एक लगी हुई है, ये देखिए इधर देखिए, ये लगी हुई है बेफेल वॉल। क्या है इसकी हाइट, 4 सेंटीमीटर आरसीसी बेफेल वॉल, ठीक है ना। ओके, कितनी है, 45 है, ये दिख रहा है ना 45। अब यहाँ पर ये देखिए 0.9 है, कुछ अंदर इंसर्शन होगा क्योंकि दीवार से ऐसी चिपकी तो होगी नहीं, तो उसका इंसर्शन होगा। तो ये 45 तो ये मिल गई हमको डायमेंशन, इसकी हाइट क्या है 45। यहाँ से हमको 4 सेंटीमीटर आरसीसी बेफेल वॉल है ये पता चल गया है, और कितनी अंदर गई होगी, 0.9 है, सो 0.9 में से 5.5 उधर गई और 0.5 उधर गया, तो ये हो गया 1 मीटर, 0.04 उसकी विड्थ है, और हाइट कितनी है 45, कहाँ से आई, ये देखिए यहाँ से आई, ये टोटल 9 है, थोड़ा थोड़ा अंदर गई होगी दीवार में इंसर्शन, तो 0.5 और 0.5, तो ये टोटल हो गया 1। इसके बाद हाइट है ये 15 और 30, 45, और ये 4 सेंटीमीटर इसकी वो बफेल वॉल की थिकनेस दी हुई है। इस तरह से हमने बफेल वॉल निकाल ली। अब 12 mm सीमेंट प्लास्टर 1:3 विथ स्टैंडर्ड वाटर प्रूफिंग कंपाउंड इन सेप्टिक टैंक, लॉन्ग वॉल जो आई थी हमारी, उसमें हाइट का मल्टीप्लाई कर दिया, अंदर ही अंदर होगा इंटरनल, 2 मीटर ये है, 0.9 ये है, तो 2, दो वॉल है, 2 1.7 हाइट है, शॉर्ट वॉल 2.9 1.7 हाइट है, 1.7 कहाँ से आई हाइट, ये देखिए 40, 140 और 30, 140 एंड 30, 170 है, ये अंदर ही अंदर तो होना है इसमें प्लास्टर, ठीक है ना। तो ये हमारी सेप्टिक टैंक का सीमेंट प्लास्टर हो गया। 20 mm सीमेंट प्लास्टर 1:3 विथ स्टैंडर्ड वाटर प्रूफिंग कंपाउंड फ्लोर ऑफ सेप्टिक टैंक, सेप्टिक टैंक के फ्लोर पर भी हम कर रहे हैं, चूंकि यहाँ पर हमको वाटर प्रूफिंग करना है और स्लोप बनाना है। सो 2 इंटू 0.9, इंटरनल कितना है 2 और 0.9, तो इस तरह से कितना हो जाएगा 2 इंटू 0.9 1.8 स्क्वायर मीटर। अब हमारा अगला आइटम है, क्या है, 50 mm साइज ब्रिक एग्रीगेट आउटर साइड ऑफ सोक पिट, आउटर साइड ऑफ सोक पिट, ये देखिए आप वापस ड्राइंग की तरफ चलिए, आउटर साइड ऑफ सोक पिट कोर्स एक्स ये डाल रखा हुआ है, ठीक है। सो पाई डी इंटू 0.15, ठीक है, इंटू ये क्वांटिटी, इसमें हाइट कितनी हो गई 2.5, सो 2.5 हम हाइट ले लेंगे, कैसे, इधर आइए, ये भरा हुआ है इधर से, ये हाइट कितनी है 250 हाइट दिखाई दे रही है, 20 सेंटीमीटर का दिखाई दे रहा है ये भरा हुआ। ओके, चलिए, सो पाई डी 155 कैसे आया, मीन एड्रेस ले ली हमने, ठीक है ना, 100 और 20 140, और ये कितना है, ठीक है ना, इसका हमने आधा ले लिया। ओके, सो इस तरह से हमने ये इसकी डायमेंशंस ले ली सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस से। सो पाई 1.55 और 0.15, 15 सेंटीमीटर है ये देखिए 15 सेंटीमीटर है, इसके सेंटर से डिस्टेंस ले ली हमने। सो आधा जितना इधर तक आया आधा इधर से आया, इस कारण से उसकी मीन डिस्टेंस लिए आपको पता है, और उसमें हाइट कितनी है 2.5। उसके बाद नीचे वाला क्या है, एट बॉटम सोक पिट, बॉटम ऑफ सोक पिट, ये देखिए बॉटम ऑफ सोक पिट ये है, ठीक है ना, 0.2 की इसकी हाइट है, उसी तरह से हमने इसमें लेंथ निकाला और 0.2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। कोर्स सैंड आउटर साइड ऑफ सोक पिट, कोर्स सैंड है, उसका भी उसी तरह से हमने निकाला है, ये आपको आ गया होगा। आयरन फुट स्टेप 16 mm, ये नंबर्स में निकाले जाते हैं, आयरन फुट स्टेप 4 नंबर्स लगे हैं, ड्राइंग में हमको दिख जाएंगे कि आयरन फुट स्टेप नीचे उतरने के लिए 4 नंबर्स हैं, 1 2 3 4, ये आयरन फुट स्टेप्स हैं, उतरने के लिए तो ये 4 नंबर्स हैं। इसके बाद इनलेट 100 mm डाया SW पाइप लेइंग ज्वाइनिंग विथ 1:3 सीमेंट मोटर कंप्लीट, इनलेट फ्रॉम लेट्रिन टू सेप्टिक टैंक 3 मीटर है,
आउटर एंड टू ये 3.3 मीटर ये लेंथ है, इसको मेजर कर लिया। अब एस डब्ल्यू टी 100 mm डाया एक नंबर लगी है, एस डब्ल्यू बेंड एक नंबर लगा है, टी और बेंड कहाँ लगे हैं ये देखिए आप, ये लगा है टी, ठीक है ना, और ये लगा है बेंड, ये टी है और बेंड है, ठीक है। टी और बेंड देख लिया, एक एक नंबर लगे हुए हैं, ठीक। 50 सेंटीमीटर आया, सी आई वेंटिलेटिंग पाइप 2 मीटर का पाइप लगा हुआ है, वापस आइए ड्राइंग पर, वेंटिलेटर का पाइप लगा हुआ है, ये लिखा हुआ वेंटिलेटर पाइप लगा हुआ है, ठीक है ना, 50 mm डाया का, ठीक। आगे बढ़िए, और एक काउल लगा है, काउल समझते हैं, जो वेंटिलेशन का पाइप होता है, वेंटिलेटिंग पाइप के ऊपर एक पार्ट लगाया जाता है, वो काउल कहलाता है, ठीक है। उसमें छेद छेद होते हैं, इसमें ड्राइंग में देखिए काउल दिखाई दे रहा होगा आपको, ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर काउल, ये कहलाता है काउल्स, सी आई काउल, ये देखिए लिखा, ये पाइप है, ये 2 मीटर का है, ठीक है ना, ये तो लेंथ अपन उससे मेजर कर लेते हैं, स्पेसिफिकेशन से भी दिख जाता है। सो इस तरह से आपने देखा कि हम किस तरह सेप्टिक टैंक का एस्टिमेट करते हैं। तो सेप्टिक टैंक के एस्टिमेट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको ड्राइंग रीड करते आना चाहिए। यदि आप ड्राइंग रीड नहीं कर पा रहे हैं तो आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत दिक्कत आने वाली है, इसलिए प्रैक्टिस कीजिए, ये आपको आ जाएगा। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, थोड़ा वीडियो लेक्चर लंबा हो गया है, बड़ा पेशेंटली सुनिएगा, और जो भी डाउट हो वो आप पूछिएगा। तो इस वीडियो लेक्चर को मैं यहीं खत्म कर रहा हूँ। आप लोगों के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं, आप अच्छे से पढ़ाई करें। थैंक यू।